हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन इस आईपीओ में मेरा कोई भी डिसीजन सा नहीं बन रहा है और एक ओके ओके सा आईपीओ देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों है वो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा, फाइनल रैंकिंग बनेगी सभी आईपीओ को ध्यान में रखते हुए, बेस्ड ऑन द इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर, वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो। तो आप अपनी क्वेरीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2012 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉपर रोड्स एंड वायर, कॉपर अर्थिंग वायर्स, कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप्स, कॉपर कंडक्टर्स, कॉपर वायर रोड्स एटसेट्रा, बाय रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप। किन किन इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं? फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज होने वाली है, जहां पर इंक्लूड होते हैं वैरायटी ऑफ ग्रेड्स, थिकनेस, विड्थ एंड स्टैंडर्ड्स इन ऑल टाइप ऑफ कॉपर प्रोडक्ट, जिस तरीके से कस्टमर को अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नीड होती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है गुजरात के खेड़ा में। और उसी के साथ साथ इनके पास ओवर 20 मशीन होने वाली है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए वाइड रेंज ऑफ कॉपर प्रोडक्ट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी का 38 पीपल होने वाले एम्प्लॉयमेंट में। ओवरऑल अगर हम काम देते हैं, काम अच्छा है, सेगमेंट भी अच्छा है, बट काफी ज्यादा हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट होने वाला है और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हमें इस सेगमेंट में भी देखने को मिलती है। तो जो हमारे लिए एक रिस्क वाला पॉइंट हो जाता है, इंटरनल रिस्क, कि अगर कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी को अपने टॉप 10 कस्टमर से मिलता है। और कंपनी का खुद का कहना है कि अगर आने वाले टाइम में हमारा कोई भी टॉप 10 कस्टमर्स में से कोई भी कहीं और चला जाता है तो उसका हमारी कंपनी पर काफी बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है एज ऑफ लॉस ऑफ एनी कस्टमर। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 12 ऑफ अगस्त को, क्लोज होगा 14 ऑफ अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 16 ऑफ अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 ऑफ अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 19 ऑफ अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 20 ऑफ अगस्त की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 100 से 105 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज 1200 शेयर का होने वाला है, टोटल इशू साइज है 30.24 करोड़ का, जो पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 1200 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,26,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,52,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास नितिन कुमार हेड्डा, प्रहलाद राय रामदयाल हेड्डा, खुशबू मनीष कुमार हेड्डा कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.53% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 37 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 63 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 394 करोड़ का, 2022 में 937 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 1150 करोड़ का एंड 2024 में 1166 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है, काफी अच्छा वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर हम कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.52 करोड़ का, 2022 में 4.26 करोड़ का एंड 2023 में 5.6 करोड़ का, 2024 में 8.9 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 20 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 12 करोड़ का कैश अवेलेबल एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी का 34.91 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट दिक्कत आती है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में, जो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी का मेन फोकस होने वाला है
हाई वॉल्यूम बट लो मार्जिन। कहने का मतलब कंपनी कहती है कि आप हमसे माल खरीदो, जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हो, हम आपको कम से कम रेट पर लगाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में हमें दिक्कत देखने को मिलती है। और इस कंपनी का जो हमें मेजर नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये इंस्टॉल कर सके न्यू प्लांट एंड मशीनरी को। सेकंड, इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट वगैरह करनी है। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 114 करोड़ की, ROE 75% की अच्छी है, ROC 29% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 2.41 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.76 का। अब आप खुद देख लो कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना ज्यादा कम होने वाला है। और अगर हम 2023 की बात करते हैं, तो वहां पर तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.49 का देखने को मिल रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 11.13 की, पोस्ट आईपीओ 8.18, ओके ओके बोल सकते हैं। पी प्री आईपीओ 9.43 की, पोस्ट आईपीओ 12.83 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, हाउ एवर कंपनी का आरओई, आरओसी, आरएनडब्ल्यू अच्छा है, बट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन और डेट टू इक्विटी रेशियो में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो उस बेस पर हम ओके ओके कंपनी के फंडामेंटल बोल लेंगे। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है राजनंदिनी मेटल, जिसका पी है 24.71 का, भाग्यन नगर जिसका पी है 7.67 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो 19% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर प्लस इंटरनल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी रैंकिंग बनेगी वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।